हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आपका बहुत-बहुत स्वागत है कॉन्शियस वर्सिटी में। दोस्तों, हम लोग अपनी अष्टावक्र महागीता की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और कल तक हमने पढ़ा था कि जो कहोड़ जो थे, उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में वो हार गए क्योंकि जो बंदी था, वो छल-कपट वाले तर्क करते थे। और उन तर्कों के सहारे वो वो कुतर्क करते थे। कुतर्क का मतलब है किसी भी चीज़ को जस्टिफ़ाई करने के लिए गलत फैक्ट्स का सहारा लेना। और क्योंकि अब हमारी भाषा में बोले कि मतलब कहोड़ के लिए वो सब चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस थी, तो अंततः उनको हार माननी पड़ी। और हार मानने का नतीजा ये हुआ क्योंकि जो शर्त थी वो ये थी कि अगर आप हार गए, तो आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको मरना पड़ेगा। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या हुआ। तो आगे है, सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है, परंतु पिता द्वारा श्रापित विकल अथवा वक्र अंगों वाले शिशु को देखकर वेदना भी बहुत होती है। शिशु का शरीर 8 स्थानों से विकृत था। यह देखकर सुजाता रो पड़ी। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसने देखा कि जो बच्चा था वो 8 भागों से विकृत था, वक्र था। कहीं से मुड़ा-तुड़ा, जैसे कई बार बच्चे हो जाते हैं ना जिनको कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो वो बेचारा विकृत था। तो अष्टावक्र जी विकृत पैदा हुए थे। रो मत पुत्री, विधि के इस उपहार का उपहास न कर, मुनि उद्दालक ने समझाया। उद्दालक, उद्दालक वही थे जो सुजाता के सुजाता जो उनकी पुत्री थी, मतलब उनके उनके पिता का नाम सुजालक था। कहोड़ के ससुर जी, जो उनके आचार्य भी थे। परमपिता सबसे बड़ा कारण है। अकारण वह कुछ भी नहीं करता और जो भी करता है जीत के मंगल हेतु करता है। अवश्य ही इस प्रकार की वक्र काया प्रदान करने के पीछे ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। कोई पर्पस होगा भगवान का, ऐसी उनको काया प्रदान करने के पीछे। पिता के इन शब्दों ने सुजाता को सांत्वना दी। ठीक है, थोड़ी-सी होप मिली कि हो सकता है कुछ अच्छे के लिए ही किया हो। इसी समय उसे यह शुभ सूचना भी मिली कि गुरु माता को भी पुत्र रन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुजाता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दुःख के साथ सुख का आगमन अत्यंत प्रियकर होता है। यार ये मैं सुन के मेरे को थोड़ा-सा स्ट्रेंज लग रहा है। गुरु माता को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, मतलब मतलब कि अब बेटी को भी बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ को भी बच्चा पैदा हुआ। वो भी पुत्र। बड़ी अजीब बात है, मगर ऐसा होता है, पुराने समय भी होता था। ईश्वर ने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। मुनिवर ने कहा, अभी तक स्वामी नहीं आए पिताश्री? सुजाता ने आशंकित होकर पूछा। यद्यपि उन्हें इस बालक से विशेष स्नेह नहीं, परंतु है तो वो इसके पिता ही। अभी तक सुजाता को पता नहीं है कि उसने जल समाधि ले ली। पुत्री, कहोड़ अपने दायित्व भली प्रकार जानता है। क्षणिक क्रोध ने ऐसा अनर्थ किया, अन्यथा कहोड़ जैसा शील पुरुष अन्य कौन होगा। वह जिस कार्य से गया है उसे पूर्ण करके ही लौटेगा। पुत्री, समय सब ठीक कर देगा। टाइम हील्स। सुजाता ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। पिताजी के जाने के पश्चात वह अपने नन्हे पुत्र को दुलारने लगी, अष्टावक्र जी को। वह अकारण ही पीड़ित हो रही थी। उसका पुत्र कितना भाग्यशाली है जो अपने साथ अपने मामा को भी लाया है। मामा भी अभी पैदा हुए हैं। कमाल की स्टोरी है वैसे तो अष्टावक्र जी की भी। अब खेलने कूदने किसी अन्य की क्या आवश्यकता? अब खेलने कूदने में किसी अन्य की क्या आवश्यकता? जब मामा जी भी साथ ही पैदा हुए हैं तो उनके साथ ही खेलेंगे, और किसके साथ खेलेंगे? बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए। मतलब अष्टावक्र जी ने गर्भ में कहा था ना कि वेद वेद सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। आत्म साक्षात करो। इसी के ऊपर तो उनके पिता ने उनको श्राप दिया था ना।
बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए, फिर पिता प्रिय बनने में क्या देर लगेगी। वेदों को मतलब प्रिय वेदों को पसंद करना शुरू कर दे तो पिता को पसंद आने में बच्चे को कितनी देर लगेगी। पिता भी पसंद करने लग जाएंगे, बस बच्चा वेदों को पसंद करने लग जाए। सुजाता मंद स्वर में शिशु के कानों में वेद की ऋचाएं उच्चारने लगी। शिशु निर्विकार सो रहा था, उसके मन में कोई भाव नहीं था वेदों के प्रति। आश्रम भर में खुशी का वातावरण था। दो शिशुओं का जन्म एक साथ होना प्रसन्नता का ही कारण था। आश्रम में दो शिशुओं ने जन्म लिया था। सभी आश्रमवासी सभी आश्रमवासी प्रातः काल से ही जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे थे, जबकि राजधानी से दो अवश्वारोही आए। अवश्वारोही घुड़सवार, वैसे अश्वारोही होना चाहिए। अवश्वारोही आए। मुनि उद्दालक ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनि श्रेष्ठ, महाराज जनक ने एक दुखद समाचार बड़े ही क्षमा प्रार्थी होकर भेजा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। विद्वान कहोड़ राज दरबार पहुंचे थे और उन्होंने परम विद्वान बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की थी। परिणाम स्वरूप वेद पराजित हो गए और मुनि उद्दालक ने वेदना से नेत्र बंद कर लिए। वे सब समझ गए। बंदी के विषय में उन्होंने बहुत पहले ही सुन रखा था कि वह अपने ज्ञान के द्वारा कितने ही विद्वानों को जल समाधि दिलाकर प्रतिष्ठित हो रहा था, परंतु राजा जनक उसके इस कुटिल कर्म से सहमत थे। यह कभी ज्ञान यह कभी ज्ञात ना हो सका था। मतलब कि ऐसी अनएथिकल चीज हो रही है, मतलब कि तुम्हें अगर इंटेलेक्चुअली हरा दिया गया है शास्त्रार्थ में, तो तुम्हें सीधा जल समाधि लेनी पड़ेगी। ये भी क्या बात हुई ना। और ये पूरी तरह से अनएथिकल है। ये कोई मतलब मारने धाड़ने का युद्ध थोड़ा ना था, ये तो सिंपली एक इंटेलेक्चुअल युद्ध था। अगर सामने वाला हार भी जाता है तो उसको जस्ट अपनी हार स्वीकार करनी है, और हार स्वीकार करने के बाद खुद को इम्प्रूव करना है। ये एक हेल्दी मतलब कंपटीशन हुआ। मगर इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर सामने वाला हार गया तो सीधा जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। ऐसा होता था पुराने जमाने में, एक से एक सन की एक से एक राजा होते थे और लोग होते थे, है ना। महाराज ने शिशु संस्कार हाँ, महाराज ने शिशु संस्कार व शोकाकुल परिवार हेतु आवश्यक धन भेजा है, इसमें स्वीकार करें। अश्वारोही, हाँ आप सही स्पेलिंग लिखिए। अश्वारोही ने बताया, इसके साथ ही महाराज ने एक संदेश भी भेजा है कि विद्वान कभी ईश्वर के किए पर शंकित नहीं होते। मतलब ईश्वर जो करता है ठीक करता है, चाहे मार दे चाहे। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको भी देखते हैं आगे। मुनिवर अभिप्राय तो समझे, परंतु गूढ़ता ना समझे। शोकाकुल होना व्यर्थ था, ईश्वर को ही यही स्वीकार था। महाराज संभवतः यह कहकर किसी को भी दुखी होने की स्थिति से बाहर रखना चाहते थे। राजा को सब सामर्थ्य थिया था, विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता था। बिगाड़ भी क्या लेगा अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो, वो तो राजा था ना। तो दानक जी कुछ कर तो सकते नहीं थे अब राजा का भी। अश्वारोही चले गए। मुनिवर का हृदय बैठ सा रहा था। कैसे सुजाता को इस समाचार से अवगत कराएं। वह तो पहले ही व्यथित थी, परंतु वास्तविकता को कब तक छुपाया जा सकता है। रियलिटी को कब तक आप छुपा पाओगे अपनी पुत्री से। प्रश्न उठेंगे तो पीड़ा भी बढ़ेगी। हृदय पर पत्थर रखकर मुनिवर सुजाता के पास पहुंचे, जो अपने पुत्र को दुलार रही थी। तेरे पिता आने वाले होंगे पुत्र, अब उनके समक्ष वेद विरोधी बातें कहने की कुचेष्टा ना करना। सुजाता अपने बच्चे को समझा रही है बोल के। यह उदंडता यह उदंडता ही नहीं, अपितु वेदों का अपमान भी है। हमारी वैदिक सभ्यता का मूलाधार ही वेद है। तू अभी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे तेरे पिता अपने असीम ज्ञान से तुझे वेद निष्णांत कर देंगे। वेदों का पाठ पढ़ा के तुझे संतुष्ट कर देंगे। पुत्री सुजाता की बात सुनकर मुनिवर के हृदय में जैसे मुष्टिक प्रहार हो रहे थे। मुष्टिक यानी मुट्ठी से प्रहार, जैसे किसी ने सीने में ठोक दिया हो, ढंग से मुक्के मारे हो, ऐसे ऐसे प्रहार। मतलब अपनी बेटी को तुम जाके ये बता रहे हो कि तुम्हारे पति मर चुके हैं, उन्होंने जल समाधि ले ली है।
सोचो क्या बीत रही होगी उस पिता के ऊपर, क्या इमोशंस होंगे उसके, वो कैसे बता पाएंगे अपनी बेटी को कि तुम्हारा पति मर चुका है। पुत्री सुजाते, ईश्वर की इच्छा के समक्ष किसका वश चलता है। अब वो बोलना शुरू करे अपनी पुत्री से। मुनि गंभीर स्वर में बोले, वह जब परीक्षा लेता है तो कठोर लेता है, ऐसे ही समय में मनुष्य के धैर्य का मापन होता है। इस शिशु ने निर्बोध अवस्था में वेदों की आलोचना कर दी तो पिता द्वारा श्रापित हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में इसके अपराध का इतना ही दंड स्वीकार न था, अतः उसने और भी कठोर दंड दे दिया। तुम इनका माध्यम बनी तो उस दंड के सहभागी भी बनना ही होगा। यही विधि का विधान है पुत्री। ईश्वर ईश्वर की इच्छा को हम सभी को स्वीकार करना ही होगा। पिताश्री, यह मानव जीवन का ये मानव जीवन ही संघर्ष का नाम है। सुजाता अब अपने पिता से बोल रही है। सुजाता ने वेद वाक्य बोला, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है। अभी तक उसको पता नहीं है क्या बोलने वाले थे वो। जो भी होता है वह प्रारब्ध द्वारा निश्चित होता है, अतः हर स्थिति में धैर्य से स्वीकार करने में ही सार्थकता है। कहोर ने धैर्य खोया, क्रोध किया और परिणाम सामने है। आज फिर उसने बिना विचारे एक और त्रुटि कर दी पुत्री। मुनिवर ने कहा, बताएंगे वो। उन्होंने क्या त्रुटि कर दी पिताश्री। वे तो राज दरबार गए हैं ना। पिता बोलते हैं, राज दरबार जाकर उसने परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और पराजित हो गया। सुजाता के नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया। बंदी के विषय में उसने भी सुन रखा था, अतः शीघ्र ही परिणाम वह समझ गई थी। ऐसा दुर्भाग्य, निर्बोध अपराध कर ऐसा कठोर दंड। सुजाता के नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी। मुझ अभागिन का मुझ अभागिन की ऐसी परीक्षा। पुत्री, सत्य को स्वीकार करो। विधाता को यही स्वीकार था। धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाओ। कारण सामने अवश्य आएगा और सब संताप मिट जाएंगे। सुजाता कैसे स्वयं को संभालती, परंतु कब तक व्यथित होती रहती। समय से बड़ा वैद्य और कोई नहीं होता। अपने पुत्र के लालन पालन में, मतलब अब समझ गई और टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। समझ गई, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि उसके पति अब मर चुका है। दुखी तो थी, मगर टाइम के साथ साथ चलते चलते, मतलब जैसे टाइम हील्स ना, समय सब रिपेयर कर देता है धीरे धीरे। तो पुत्र के लालन पालन में अपनी अपनी पीड़ा को भूलती रही। सभी संस्कार संपन्न कराए, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि उसका पुत्र अष्टावक्र वेदों में विश्वास नहीं करता। मतलब कि वो ज्यों के त्यों ही थे, नहीं मानने वाले थे वेदों को। मुनि उद्दालक ने मुनि उद्दालक ने ही उसे अष्टावक्र का नाम दे दिया। अब जो उद्दालक जी थे उनके, मतलब एक तरह से नाना जी हो गए। नाना जी ने अपने पोते का नाम रख दिया अष्टावक्र। उनके अपने पुत्र का नाम श्वेत केतु था। श्वेत केतु। वेदों की शिक्षा के प्रति जहां श्वेत केतु की जिज्ञासा प्रबल थी, वहीं अष्टावक्र तो जैसे उदासीन था। वह हर समय शोचनीय मुद्रा में रहते, जैसे कोई गंभीर चिंतन कर रहे हों। उनके ललाट पर तेज झलकने लगा था। ललाट यानी कि हमारा ये आगे वाला हिस्सा, इसको पीएफसी बोलते हैं वैसे तो न्यूरो साइंस में। मतलब उनके माथे पे तेज चमकने लगा था। पुत्री, इसके मस्तक का तेज देखकर मैं चकित हूँ। महर्षियों जैसा तेज है, परंतु आश्चर्य है कि वेद अध्ययन में इसकी रुचि नहीं है। एक दिन मुनि उद्दालक ने कहा, मतलब वो भी देख के हैरान हुआ है कि इसके सर के ऊपर जो तेज है, मतलब इसकी जो आभा है, इसकी जो चमक है, वो ऐसी है जैसे ऋषियों की होती है, मुनियों की होती है। मगर मैं ये देख के हैरान हूँ कि ये जो बच्चा है, ये वेद अध्ययन में इसकी रुचि नहीं है। तो ईश्वर ने इसे कुछ अनसुलझे तत्वों से गढ़ा है पिताश्री। इसके प्रश्न व उत्तरों की गूढ़ता मेरी समझ से परे है। मतलब होते ना कई सारे बच्चे जो, क्या क्या बोलते हैं उनको, मतलब जन्म से ही थोड़े से, ये तो वैसे भी हाथ पैर से थोड़े से टेढ़े थे, मगर मतलब जैसे वो एक मूवी आई थी ना हनुमान, बाल हनुमान वाली, उसमें बोलते थे हमारे तो थोड़ा कुछ डिफरेंट है। तो ये भी ऐसी कुछ डिफरेंट थे। अष्टावक्री जी भी बचपन से उनके जो प्रश्न थे,
कुछ अलग ही लेवल के थे। मतलब वो सोसाइटी के साथ में या अपने एनवायरनमेंट के साथ में फिक्स होने वाले नहीं थे। अगर किसी चीज़ को जानना है तो जानना है। मतलब केवल बस सुन के मान नहीं लेना, उनकी ये वाली फिलॉसफी थी। मतलब बचपन से ही पता नहीं कौन-सी दिव्य आत्मा होंगे वो, जो जिनके पास क्यूरियोसिटी थी और सत्य को जानने की सच्ची ललक ललक थी। वो सही मायने में मुमुक्षु थे। मोक्षी यानी कि मोक्ष की चाह रखने वाला कह सकते हैं। ये मोक्षी तो नहीं थे मगर मतलब कहने का मतलब ये कि वो सत्य को जानना चाहते थे बस, कि एग्ज़ैक्टली ट्रुथ है क्या? ईश्वर ने इसे अनसुलझे तत्वों के साथ गढ़ा है पिताश्री। इसके प्रश्न व उत्तरों की गूढ़ता मेरी समझ से परे है, परंतु इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की ज्ञान विशिष्ट प्रकार का ज्ञान पल्लवित हो रहा है। सुजाता ने गंभीर और गर्व भरे स्वर में कहा, भले ही मेरा बेटा सबके जैसा नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल है। सुजाता जी जो थी, उन्होंने ऐसा उनको गर्व के साथ, प्राउड के साथ ऐसा उन्होंने बोला। धीरे-धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे-धीरे 12 साल बीत गए। आप थोड़ा-सा इसके आगे पढ़ते हैं। 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु और अन्य साथियों के संग खेल रहे थे। 8 जगह से टेढ़ा-मेढ़ा शरीर होने के बावजूद भी अष्टावक्र में अन्य सभी की अपेक्षा अधिक चपलता थी। ऐसा नहीं है कि वो हाथ-पैर से थोड़े बहुत टेढ़े-मेढ़े थे, इस कारण से वो बड़े ही मतलब एक जगह बैठे रहने वाले या अपंग किस्म के थे, नहीं। सबसे ज़्यादा चपलता थी, चंचल थे वो बहुत ज़्यादा। वैसे जो बच्चे आजकल देखा गया है कि बचपन में बड़े चपल होते हैं, वो कुछ ना कुछ उनमें विशेषताएँ होती हैं, वो तेज़ भी होते हैं काफ़ी। इसी तरह के वो भी थे। यद्यपि इस भाग-दौड़ में वो कई बार गिर भी पड़ते थे, परंतु तत्काल खड़े हो जाते थे। कपड़े की गेंद बनाकर एक-दूसरे की ओर उछालकर पकड़ने का ये खेल सबको प्रिय था। एक बड़ा घेरा बनाकर सभी खड़े होते थे। अष्टावक्र बड़ी दक्षता से गेंद को पकड़ते थे, परंतु कई बार फेंकने वाली उद्दंडता के कारण वो गिर पड़ते थे। मतलब फेंकते-फेंकते भी बेचारे गिर जाते थे। सभी हँसते भी थे, परंतु अष्टावक्र को कभी क्रोध नहीं आता था। वो क्रोध नहीं करते थे। उनको बस जो भी थी एक्सेप्टेबिलिटी थी इस चीज़ के प्रति शायद। बहुत समय खेलने के पश्चात भोजन का समय होने पर बाल दल आश्रम की ओर चल पड़ा। तभी श्वेतकेतु की दृष्टि जमीन पर पड़े एक घोंघा होता है ना, स्नेल पे पड़ी। नदी के अंचल अंचल में प्राय घोंघे मिलते थे। नदी नदी का किनारे पे घोंघे होते हैं ना, स्नेल्स कई बार मिलते हैं रेत में ऐसे चल रहे होते हैं। छोटे नन्हे शंख के आकार के घोंघे एकत्र करना सभी बच्चों को प्रिय प्रिय था। अष्टावक्र इसके भीतर क्या होता है? अष्टावक्र पूछते हैं। आज तोड़ के देखते हैं। श्वेतकेतु ने कौतूहलता से कहा। पता तो चले इसमें आखिर है क्या? घोंघे के शेल्स आपने भी देखे होंगे, ऐसे कुछ लंबे टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे इस टाइप के शेप के। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या है? तो श्वेतकेतु जो उनके मामा जी थे, छोटे से, उनके साइज़ के वो कहते हैं कि आज तोड़ के देखते हैं इसको। इसमें वही है जो हमारे और तुम्हारे भीतर है, सबको और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इसमें ही क्या सृष्टि के हर कण-कण में संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्या व्यर्थ की बातें करती हो? कहाँ यह नन्हा शंख और कहाँ ब्रह्मांड? ये छोटे से शंख में ब्रह्मांड कहाँ से आ जाएगा? यही सत्य है। जो हम में है, वही सब में है। सब हम में है और हम सब में है। वाह! क्या बात है। दोबारा पढ़ते हैं इसको। यही सत्य है, जो हम में है, वही सब में है। सब हम में है और हम सब में हैं। वेद की कोई भी ऋचा इस प्रकार नहीं कहती। वेद की कोई भी ऋचा इस प्रकार नहीं कहती। वेद तो मतलब बिल्कुल ही हार्ड एंड कोर ट्रुथ वाली किताबें हैं ना। वेद की ऋचा इस प्रकार नहीं कहते कि हम सब में हैं, सब हम में है और हम सब में हैं। यहाँ पे कोई सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था वेदों में, जहाँ तक इसमें इसमें पढ़ के मैं देख पा रहा हूँ। मतलब कहना चाह रहे हैं, वेद सीमित ज्ञान से अधिक कुछ नहीं। अष्टावक्र जी ज़रूर बोल रहे होंगे। वेदों की दृष्टि संकुचित है, उसमें तत्व ज्ञान नहीं है। वर्जनाओं, धारणाओं और वादों का पुलिंदा है। घनघोर विरोधी वेदों के। तुम वेद विरोधी हो, इसका परिणाम पूर्व में भुगत चुके हो ना, फिर भी उसकी निंदा किए जाते हो। श्वेतकेतु बोल रहे होंगे अंत में, मतलब इसी श्राप के कारण
तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें श्राप दिया था तभी तुम टेढ़े मेढ़े हो गए हो, तो इसका परिणाम तुम भुगत चुके हो ऑलरेडी, फिर भी उसकी निंदा किए जाते हो। सनातन काल से ही वेद मानव सभ्यता का आधार रहे हैं। वेद ही समस्त क्रियाकलापों का मार्गदर्शक है। कूप मंडूक ऐसा ही समझते हैं। आप कूप मंडूक आगे देखते हैं क्या चीज है। अच्छा, कूप मंडूक मतलब कि कूप यानी कि कुआं, मंडूक यानी कि मेंढक। कुएं के मेंढक ऐसे समझते हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, मतलब जिनकी परसेप्शन लिमिटेड है, वो ऐसे ही समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ। आत्मज्ञान के सुधा सागर में, भव सागर में, सुधा मतलब इंटेलेक्ट, आत्मज्ञान के इंटेलेक्ट के ओशन में उतरे बिना कोई नहीं जान सकता कि वास्तविक जगत क्या है। तुम स्वयं को आचार्यों से अधिक विशारद समझते हो। तुम खुद को आचार्यों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हो। मूल अनुज, अनुज यानी कि छोटा भाई, नहीं, बड़ा भाई। आचार्यों का ज्ञान हस्तगत ज्ञान है। आचार्यों का ज्ञान मतलब हाथ से ट्रांसफर किए बनाने वाला, मतलब उन्होंने उनको सिखाया, उन्होंने उनको सिखाया। हस्तगत ज्ञान है। जो प्रथम आचार्य के पास था, अंतिम आचार्य के पास उससे रत्ती भर भी अधिक ना होगा। फिर ये कैसा ज्ञान? ज्ञान की प्रकृति उत्तरोत्तर वृद्धि वृद्धिपूर्ण होती है। वेद तो आदि से अंत तक आज तक भी वहीं अटके पड़े हैं। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं नॉलेज अपडेट हो रही है। पहले जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर्स की, तो उस समय 0 1 पे, खैर बाइनरी सिस्टम तो अभी भी है, मगर जैसे आप सिंपली आप विंडोज को समझिए। विंडोज 98 था, उससे भी पहले विंडोज के कितने लोअर वर्जन्स थे। अब धीरे धीरे करके विंडोज 11 आ गया। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है और कितना कुछ अपडेट हो चुका है। मतलब नॉलेज जो है वो अपडेट होती है, तभी उसमें ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी उसको ज्ञान की परिपूर्णता मानी जाती है। अष्टावक्र जी साफ कह रहे हैं कि वो नॉलेज ही क्या जो वहीं तक स्टैग्नेंट स्टेट में पड़ी हुई है, जो वहीं तक लिमिटेड है जहां तक वो पहले जिन्होंने बोल दिया, उससे आगे कुछ अपडेट ही नहीं आया। अष्टावक्र जी थोड़े थोड़े ना, मतलब मैं जो हूँ अष्टावक्र जी की तरह ही सोचता हूँ, वैसे सही बताऊं तो। मतलब ठीक है, हम सबकी लाइफ में जो लिखा हुआ है ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो, सब कुछ ठीक है। और खास तौर से जो हमारा स्पिरिचुअल दायरा है, हमारा आध्यात्मिक दायरा है, वो वहीं का वहीं अटका पड़ा है। आज भी लोग मंदिर में जोत बत्तियां जलाते हैं, हालांकि उन सब चीजों की अलग एक, मतलब उसका एक एक फाउंडेशन है, उसका एक आधार है कि वो क्यों किया जा रहा है, उसका एक पर्पस है। लेकिन बस उतने तक ही सीमित चीजें रह जाती हैं। हालांकि हम मूल विषय से ड्रिफ्ट कर जाएंगे, हम इस पे आते हैं दोबारा। बुरा मत मानिएगा, आगे हम लोग इसको चीज को क्लियर करेंगे। तो कहाँ थे? हाँ, तो फिर ये कैसा ज्ञान? ज्ञान की प्रकृति उत्तरोत्तर वृद्धिपूर्ण होती है। वेद तो आदि से अंत तक आज तक भी वहीं अटके पड़े हैं। जहाँ पे वेद, जो वेदों ने पढ़ा दिया बस वहीं अटके पड़े हैं, उसके अलावा आगे नहीं बढ़े। वेदों के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो वृद्धि कहाँ से होगी? कहते हैं ना कि वेदों में ही सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे हिंदू हिंदू धर्म में वेदों के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं आगे। आज की डेट में एआई आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, ये सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है। ऐसा मतलब आजकल एक कल्चर बना हुआ है कि सब कुछ ही वेदों में है, सारी टेक्नोलॉजी वेदों में है। क्या वास्तव में ऐसा सच है? इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। हालांकि मैं किसी चीज की निंदा नहीं करना चाह रहा, मगर पुस्तक में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं क्या करूं। वेदों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो वृद्धि कहां से होगी? अष्टावक्र बोलते हैं। तुम्हें वेद निंदक होने का दंड मिल चुका है। जो उनके भाई मामा थे श्वेत केतु, वो बोलते हैं इसमें अवश्य ही वृद्धि हो सकती है। मैं स्वयं दंड और स्वयं ही दंड पाल हूं मूर्ख। अनुज का मतलब होता बड़ा भाई। जो अष्टावक्र थे वो अपने मामा से बड़े थे। जिस ईश्वर को तुम वेदों के श्लोकों में सिमटा बताते हो, वे सर्वव्यापक है। वो तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह फैला हुआ है। वो वेदों तक लिमिटेड नहीं है। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ।
मैं ही क्यों, तुम सभी, यहाँ तक कि समस्त जीव जगत की यह स्थिति है, अंतर जड़ता का है। जड़ता, जिसमें जीवन नहीं है, वो जड़ है। अंतर केवल जड़ता का है, बाकी सब कुछ ईश्वर में है और सब चीजों में ईश्वर है। जो चैतन्य होकर आत्मा से परिचित हुआ, वह मुक्त मुक्त हो गया मेरी भांति। जो कॉन्शियस होकर के अपनी आत्मा से परिचित हुआ, जिसने स्वयं को पहचाना, वह मुक्त हो गया। जड़ का बोध नहीं, जड़ को बोध नहीं होता। जो जड़ है, जो इनर्शिया वाली स्टेट में सब पड़े हुए हैं, मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं, जिनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उनको बोध नहीं होता। कस्तूरी मृग को देखा है कभी? उस सुगंध की खोज में बुराया फिरता है, जो स्वयं उसके ही कर्ण में से स्रावित हो रही होती है, और उसे भान भी नहीं होता। यही स्थिति वेद प्रियों की भी है। ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह घट में ही है। मतलब ईश्वर को पहले माना जाता होगा, पहले कि दूर आकाश में कहीं पे रहते हैं वो, इस तरह से। शायद मैंने वेद नहीं पढ़े, मगर वेदों में हो सकता है चीज लिखी होगी कि डिफरेंट डिफरेंट आसमानों में या इस तरह का कुछ होगा। मैं एग्जैक्टली इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। किसी दिन मैं वेदों को अध्ययन करूंगा, उसके बाद फिर मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। यह स्थिति वेद प्रियों की है कि ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो घट में ही है, जबकि वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा यह कुतर्की ज्ञान हमारे कानों को दूषित करता है, श्वेत केतु ने तनिक क्रोध से कहा। तुमसे तो बात ही करना पाप की श्रेणी में है, तुमसे तो बात ही करना पाप हो गया। श्वेत केतु दौड़कर आगे निकल गया, तो अन्य बालकों ने भी उसका अनुसरण किया। अष्टावक्र उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है, और ना उन्हें दौड़ने की आवश्यकता थी। वे अपनी सामान्य गति से चलते रहे। जब वे आश्रम में पहुंचे, तो देखा कि श्वेत केतु अपने पिता मुनि उद्दालक की गोद में बैठा हुआ कुछ कह रहा था। चुगली कर दी होगी अवश्य ही उसने, हाँ यही लिखा हुआ है, अवश्य उसी की निंदा कर रहा होगा। वे मुस्कुराते हुए मुनिवर के समीप पहुंचे, अष्टावक्र, और उनकी गोद में बैठने लगे। ये मेरे पिता हैं, श्वेत केतु क्रुद्ध स्वर में बोला। इनकी गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मुझको है। हटो यहाँ से। अष्टावक्र जी को उसने हटा दिया, श्वेत केतु ने, मामा ने उसके। ये मेरे भी पिता हैं, अष्टावक्र ने कहा। नहीं, ये तुम्हारे माता के पिता हैं, तुम्हारे पिता तो नहीं है ना? श्वेत केतु, ऐसा नहीं कहते, मुनिवर ने कहा, मुनि उद्दालक ने। सत्य कहने में कभी डरना नहीं चाहिए पिताश्री, यह आपने ही मुझे सिखाया है। श्वेत केतु मतलब सत्य का पाठ पढ़ा रहे पिताजी को। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, इसके पिता कहाँ हैं? अष्टावक्र को यह प्रश्न अंदर तक व्याकुल कर गया, और वे वहां से उठकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। सुन के बुरा लग गया होगा ना। धीर, गंभीर और विचलित सुजाता ने अपने पुत्र को विचलित देखा, तो शंकित हो उठी। मतलब उनको डाउट हुआ, क्या बात होगी, क्या हुआ पुत्र? सुजाता ने पूछा। क्या किसी ने उपहास किया तुम्हारा? क्या किसी ने तुम्हारा कोई मजाक उड़ाया? उपहास का मुझ पर किंचित प्रभाव नहीं पड़ता माते, अष्टावक्र ने कहा। फिर क्या हुआ पुत्र? फिर यह आक्रोश कैसा? तुम गुस्से में क्यों हो? मेरे पिता कहाँ है माताश्री? अष्टावक्र ने सहसा प्रश्न हस्तांतरित किया। पिता, पिता, जो सुजाता थी, मतलब इस तरह से जैसे वो होता ना, पिता, पिता कहा, मतलब वो सोच में पड़ते हुए बोली। सुजाता हड़बड़ा के बोली, पिता कहाँ गए? जानती थी कि एक दिन यह प्रश्न सामने आएगा ही। ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चा, कई बच्चों के पिता नहीं होते, और वो फिर पूछते ही हैं एक ना एक दिन जाके, पापा, मेरे पापा के संग क्या हुआ, मेरे पिता कहाँ पर है? ध्रुव ने भी अपनी माता सुनीति से यही प्रश्न किया था, कि इसी आवेग से किया था, कि इसी स्थिति में किया था। ध्रुव थे ना, ध्रुव। ध्रुव ने भी अपनी माता सुनीति से यही प्रश्न किया था, इसी आवेग से किया था, और इसी स्थिति में किया था। दूर सामने मुनि उद्दालक की गोद में बैठे श्वेत केतु को देखकर वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। परंतु उत्तर देने के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होगी अष्टावक्र की, यह उसे आशंकित कर रहा था। कहीं ध्रुव की भांति वह भी अखंड तप की हठ तो नहीं पकड़ लेगा।
शरीर से विकल उसका पुत्र कोई कठोर निर्णय तो नहीं ले लेगा। मम्मी को मतलब उसके सुजाता माता को डाउट था कि कहीं अगर मैं उसको सच बता दूं कि इसके पिता जो थे राज दरबार में शास्त्रार्थ कर रहे थे बंदी से और वहां पे हार गए थे जिस कारण से उनकी उनको जल समाधि लेनी पड़ी, तो उसके ऊपर उसका पुत्र का क्या रिएक्शन होगा, अष्टावक्र जी का क्या रिएक्शन होगा, उसकी माता इस पे आशंकित है। माते, मेरा प्रश्न अति सरल है, क्या मुनिवर मेरे पिता नहीं है? मतलब वो मुनि उद्दालक को अपने पिता शायद मानता था। क्या उनकी गोद में बैठने का मुझे भी श्वेत केतु के तरह समान अधिकार नहीं है? बच्चे पूछते ही हैं, इनोसेंट होते हैं ना। पुत्र, वे मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना जी हैं। श्वेत केतु तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अनुज है। श्वेत केतु तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अनुज है और तुम्हारा मामा भी है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे जन्म के समय हो गई थी। मेरे जन्म के समय? क्या मेरे जन्म लेने से मेरे पिता को इतना कष्ट हुआ कि उनको हृदयघात हुआ अथवा अत्यधिक खुशी के कारण? परंतु खुशी तो कैसे होती? कोई पिता इतने घोर विकल बालक को देखकर खुश क्यों ही होता? अपने मन में सोच रहे होंगे वो। नहीं पुत्र, माता तड़प कर रह गई। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता तो तुम्हारा मुख भी नहीं देख पाए। यह तो उन्हें पूर्व ज्ञान था कि उनका पुत्र विकल अंगों वाला होगा, परंतु इसे लेकर उन्हें कोई हीनता नहीं थी। वो ये भी कैसे बता दे कि उसी के पिता ने उसको श्राप दिया था। वे तो हर्ष पूर्वक तुम्हारे जन्म संस्कार हेतु धन की व्यवस्था करने राज दरबार गए थे राजा जनक के पास, जहां एक क्रूर और कुटिल परम ज्ञानी स्वघोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड श्रेष्ठ वेदाचारी बंदी ने सशर्त शास्त्रार्थ करके कुतर्कों के कपट से उन्हें पराजित कर दिया था। इसी कारण शर्त के अनुसार उन्हें जल समाधि लेने को विवश होना पड़ा। यह कैसा शास्त्रार्थ था मां, जिसकी शर्त में पराजित होने वाले के प्राण ले लिए जाएं? यह अनर्थ किस अन्यायी राजा के राज दरबार में होता है? उसकी मां बोलती है, मिथिला नरेश महाराज जनक के दरबार में पुत्र, उस परम विद्वान कहे जाने वाले बंदी नामक वेदाचार्य ने अब तक कई परिवारों को अनाथ कर दिया है। यह तो हिंसा है माते, अष्टावक्र जी बोलते हैं। रियलिटी में हिंसा ही है। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? विद्वान का कार्य विद्वता से लोगों में ज्ञान का वितरण करना होता है। ज्ञान की प्रकृति सहज वितरण ही होती है। नॉलेज तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है ना, सबको पता चला कि कोई किसी से कम ज्ञानी है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अल्पज्ञानी का जीवन ही छीन लिया जाए। सामर्थ्यवान को दोष नहीं देता, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं देता पुत्र। बंदी को राजा का प्रश्रय प्राप्त है, उसकी शय उसको मिली हुई है। तुम्हारे पिता वेद ज्ञान में अत्यंत निष्णांत थे, निष्णात अति पारंगत थे। सभी वेद पुराण उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे, फिर भी वह उन्हें पराजित होना ही पड़ा। इसका कारण तो कपट और कुतर्क ही हुए ना। नहीं माते, मेरे पिता वेदों के अपरिवर्तनशील स्तंभों को पकड़े हुए थे। मतलब यही होता है, जहां पे नॉलेज को हम एज अ फैक्ट पकड़े रहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे ही होती है, जहां पे हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते नहीं है। मतलब इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि हम अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे, जैसा लिखा हो वैसे ही हम करेंगे। फिक्स्ड लकीर का फिक्र की तरह चलना, वेदों में जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही समझना और वैसा ही उसके साथ जीवन जिया। एक एक तो ये मेथड है। दूसरी तरीका है चीजों को समझना, उनके पीछे के आधार को पकड़ना, उनके पीछे के कारणों को समझना और देश काल और परिस्थिति के अनुसार में जो उचित हो उसको उस तरीके से मॉडिफाई करके अपना काम करना। यहाँ पे मुझे ये इंसाइट आई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं माते, मेरे पिता वेदों के अपरिवर्तनशील स्तंभों को पकड़े हुए थे और यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि आत्मज्ञान से बढ़कर वेद ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है कि बंदी नाम का वह विद्वान आत्मिक ज्ञान विशारद है, क्योंकि न्यायप्रिय राजा क्योंकि न्यायप्रिय प्रजा वत्सल राजा जनक की सभा में किसी अन्याय की आशा नहीं कर सकता। जिस राज्य में समय पर ऋतुओं का आगमन होता हो, चारों ओर से सुख शांति हो, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वहां का राजा अन्याय होने देगा?
जरूर कोई रहस्य है। मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा माते। मैं राज दरबार में जाऊंगा और इस विद्वान की विद्वता की परख करूंगा। यदि वह सच्चा आत्मज्ञानी है तो उसकी शरण लूंगा, और यदि कपटी है तो उसे वही दंड मिलेगा जो वह दूसरों को देता आया है। अब बदले का समय आ गया। नहीं पुत्र, माता का हृदय प्रकंपित हो गया। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगी। अपने हृदय में प्रतिशोध का प्रश्रय मत मत दो। क्षमा ही विद्वानों को सजती है। 12 वर्ष पूर्व जो हुआ उसे पुनः मत दोहराओ। माँ को डर था कि अगर ये भी जाके वहीं पे फिर उससे शास्त्रार्थ अगर करने में लग गया, वो भी इतनी सी छोटी उम्र में, 12 साल की उम्र में, तो निश्चित रूप से ये भी हार जाएगा। माते, इतनी आकुल क्यों होती हो? अपने पुत्र पर विश्वास रखो। मेरे हृदय में लेश मात्र भी क्रोध या प्रतिशोध नहीं है। यह तो मेरी जिज्ञासा है। मैं तो एक परम विद्वान की परख करना चाहता हूँ कि कहीं उसने किसी आवरण के द्वारा तो स्वयं को प्रतिष्ठित करके महाराज को भ्रमित नहीं कर रखा। मतलब महाराज को पागल तो बना के खुद को नहीं, मतलब उसने अपने आप को प्रोक्लेम्ड विद्वान बनाया हुआ कि, मतलब किसी को होता ना कि बुरा के या बस बहला फुसला के या किसी तरह से करके प्रपंच रच के खुद को एक श्रेष्ठ स्थिति में या श्रेष्ठ पद पे रखा हुआ है। ये कहना वो चाह रहे हैं। किसी मांत्रिक क्रिया से तो उन्हें मान नहीं रखा। यदि ऐसा है तो राज्य के भविष्य के लिए हानिकारक है। यहाँ तक सोच रहे हैं कि उसको किसी तंत्र मंत्र से तो राजा को दिमाग की, मतलब दिमाग को कहीं वश में तो नहीं कर रखा। अगर ऐसा है तो राज्य के लिए यही हानिकारक है, उसके भविष्य के लिए। और इस राज्य की प्रजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस रहस्य को सबके सामने, सबके सम्मुख लेके आऊं। परंतु उनकी माता बोलती है, परंतु तुम बहुत छोटे हो पुत्र। मैं विधिवत शिक्षा में रुचि नहीं तुमने विधिवत शिक्षा में रुचि भी नहीं ली है। मतलब एक जैसे होता है ना कि बच्चा बिल्कुल ही जैसे आज की डेट में कैसे पहले 12th करी, फिर उसने बैचलर करी, बैचलर के बाद मास्टर्स करी, फिर पीएचडी करी। अष्टावक्र की शिक्षा प्रणाली मतलब उस समय के हिसाब से इस सीक्वेंस में नहीं थी। वो मतलब बचपन से शायद आत्मज्ञानी थे, या रियलाइज्ड मास्टर थे, या रियलाइज्ड बीइंग थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो उनकी माता उनसे कह रही है कि बचपन से ही तुमने इस चीज में रुचि नहीं ली है। मतलब तुम्हारी लर्निंग एकेडमिक वे में नहीं हुई है पुत्र, और वहां पे बैठने वाले सारे एकेडमिक वाले हैं। परंतु तुम बहुत छोटे हो पुत्र, तुमने विधिवत शिक्षा में रुचि भी नहीं ली है। तुम्हारा ज्ञान तो अभी अल्प है। मंदी जैसे महाज्ञानी के समक्ष तुम्हारा ज्ञान न्यून है, बहुत छोटा है। नहीं पुत्र, ऐसा संकल्प ना साधो। मैं अपने पिता की मृत्यु का दुख अभी तक भूल नहीं सकी। मैं अपने पति की मृत्यु का दुख अभी तक भूल नहीं सकी। पुत्र वियोग की पीड़ा तो मुझ में जीते जी मार देगी। माता ने विनती की, तुम्हारे पिता की मृत्यु का वियोग तो मैं झेल नहीं सकी, मगर तुम्हारी मृत्यु अगर हो जाएगी तो मैं उसका वियोग तो मैं जीते जी मर जाऊंगी पुत्र। तो माता ने विनती करी, बेटा तुमसे ना जाओ, तुम मत जाओ। माते, तुम्हारे आशीर्वाद और मेरी आत्मशक्ति से मेरी रक्षा होगी। मेरा संकल्प असाधारण है। मेरा ज्ञान आत्मज्ञान है, जो वेद ज्ञान की भांति सीमाओं में नहीं बंधा। विद्वान बंदी को पराजय का प्रसाद मेरे द्वारा ही मिलेगा। अष्टावक्र के स्वर की दृढ़ता ने सुजाता को आश्वस्त किया। वो मान गई। अब कल ये जाएंगे राज दरबार में। अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सभी कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।